हर हर महादेव, जय श्री शंभू। आप सभी का अंबर मून टैरो चैनल पर हार्दिक स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ हैं, मस्त हैं और अपनी लाइफ की इस जर्नी को एंजॉय कर रहे हैं और आप सभी की समस्त दुख दर्द और तकलीफें बहुत जल्दी दूर हो जाए। आप सभी भी हंसते और मुस्कुराते रहें, यही माता आदिशक्ति से मैं प्रार्थना करती हूँ। आप सभी के लिए रेकी हीलिंग भेज रही हूँ, इसे पॉजिटिव होकर के स्वीकार कीजिएगा। और रीडिंग की तरफ आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी के ऑरा को क्लीन करना चाहूंगी। आपके आभा मंडल में अगर किसी भी प्रकार की कोई नेगेटिविटी है तो वो दूर हो जाए। फ्रेंड्स, चलिए बढ़ते हैं रीडिंग की तरफ। और इससे पहले आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद मुझे इतना प्यार और सपोर्ट देने के लिए। हमारे चैनल को आप इतना सपोर्ट कर रहे हैं, इतने अच्छे और प्यारे कमेंट्स आपके मिलते हैं, इन सबके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और चलिए बढ़ते हैं हमारी रीडिंग की तरफ। और आज की रीडिंग में आज की जो रीडिंग है ये पिक का पायल रीडिंग होने वाली है। इसमें 2 पायल होगी और इस रीडिंग में हम देखेंगे कि लोग आपके पीठ पीछे क्या बातें करते हैं, आपके बारे में क्या बातें करते हैं और आपकी रियलिटी क्या है। तो यहाँ पे ये जो मुद्दा है येलो कलर, ये है पायल नंबर 1 और ये है पायल नंबर 2। आपको इसमें से जो भी सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट करता है, आकर्षित करता है, आप इसे चुन सकते हैं। थोड़ा सा इस पर ध्यान लगा के कि हाँ कौन सा रंग आपको सबसे ज़्यादा आकर्षित कर रहा है। उसके बाद हम बढ़ते हैं अपनी रीडिंग की तरफ। आई होप कि आपने अब तक अपना कलर चूज कर लिया होगा, अपनी पायल चूज कर ली होगी। तो सबसे पहले हम कर रहे हैं रीडिंग पायल नंबर 1 के लिए। चलिए बढ़ते हैं पायल नंबर 1 की तरफ। पायल नंबर 1, चलिए देख लेते हैं कि लोग आपके पीठ पीछे क्या बातें करते हैं और आपकी रियलिटी का क्या है। इसमें हम 4 कार्ड लेंगे कि लोग आपकी पीठ पीछे क्या बातें करते हैं और 4 लेंगे हम आपकी रियलिटी के। लोग क्या बातें करते हैं। मैजिशियन, यहाँ पे 7 ऑफ कप्स है, मैजिशियन है। लोग आपके पीठ पीछे क्या बातें करते हैं, नेगेटिव या पॉजिटिव। किंग ऑफ विंड्स, फूल। अब देखते हैं आपकी रियलिटी क्या है। द वर्ल्ड, पायल नंबर 1 की रियलिटी क्या है। हाई प्रीस्टेस, टेम्परेंस, 8 ऑफ सोर्ड्स। ठीक है, बॉटम में यहाँ पे किंग ऑफ विंड्स का सोर्ड्स का कार्ड आ रहा है। पाइल नंबर 1, मुझे यहाँ पे ऐसे लग रहा है कि लोगों की नज़र में आप बहुत ज़्यादा मटेरियलिस्टिक हो सकते हैं। लोग आपको बहुत ज़्यादा मटेरियलिस्टिक मानते हैं। उनका ये मानना है कि आपका धर्म और अध्यात्म से कोई लेना देना नहीं है। आप पैसा या मटेरियलिस्टिक लाइफ की तरफ बहुत ज़्यादा भागते हैं, क्योंकि यहाँ 7 ऑफ कप्स की एनर्जी निकल रही है। और मुझे ऐसे भी लग रहा है जैसे आप अपने सपनों की चर्चा करते हो या अपने भविष्य की चर्चा करते हो। आपके भविष्य को लेकर कल्पनाएं बहुत ज़्यादा बड़ी है। अपने भविष्य को लेकर बहुत कुछ सोचा हुआ है कि आपने ये करना है। बहुत ज़्यादा ख्वाब हो सकते हैं अपने लाइफ को लेके, और कहीं ना कहीं शायद आपने उनसे इस बारे में, जैसे या वो जानते हैं लोग, है ना कहीं उनको पता है कि आप कुछ ना कुछ ऐसा काम कर रहे हो या आगे कुछ करने का सोच रहे हो। तो यहाँ पे मुझे ऐसे भी लग रहा है ना, लोग जैसे बातें करते हैं भाई करना धरना कुछ नहीं है, लेकिन सपने देखो इसके बहुत बड़े, है ना, पूरी कल्पनाओं में कि बस ख्वाबों में उड़ता है बहुत ज़्यादा। कि वो ना, शायद आपको कभी ये डायलॉग भी मिला हो कि जितनी बड़ी चादर है उतने ही पैर पसारने चाहिए। तो यहाँ ऐसा भी लगता है, लेकिन आपके जो है ना ख्वाब बहुत बड़े हैं और इसका शायद लोग मजाक बनाते हो। और आपकी पीठ पीछे भी जब 2 लोग बातें करेंगे जो आपके जानने वाले हैं, तो कहीं ना कहीं इस टॉपिक को जरूर लाते हैं, आपके बारे में हंसी उड़ाते हैं शायद। इसका अगर मैं कहूँ कि भाई देखो फलाने के सपने देखो, घर में कुछ नहीं है लेकिन सपने देखो इसके कितने बड़े। तो ऐसी एनर्जी आ रही है। यहाँ मैजिशियन का कार्ड भी आ रहा है। यहाँ मैजिशियन की एनर्जी में कहीं ना कहीं लोग आपको बहुत ज्यादा मैनिपुलेटिव मानते हैं। जब भी आपके बारे में बात होती है, इस बारे में जरूर चर्चा होती है, और मुझे ऐसे भी लगता है कि कहीं ना कहीं आपकी स्किल्स बहुत है, इस बारे में भी बातें होती हैं।
कि आपके टैलेंट के बारे में भी बातें होती है कि इस पर्सन के पास सच में बहुत ज़्यादा टैलेंट है, स्किल्स है। अगर ये बंदा इस पे काम करे तो शायद लाइफ में बहुत कुछ हासिल कर सकता है। लेकिन कहीं न कहीं थोड़ा-सा मैनिपुलेटिव एनर्जी को भी टारगेट किया जाता है। कुछ चीज़ें यहाँ पे हैं और ये भी हो सकता है कि कुछ लोग आपको थोड़ा-सा इगोइस्टिक मानते हैं, घमंडी मानते हैं। शायद आपका नेचर ऐसा नहीं हो लेकिन फिर भी यहाँ आपको माना जाता है कि भई देखो फलाने को अपने ज्ञान पर या अपने किसी स्किल पर बहुत ज़्यादा घमंड है। तो ऐसी एनर्जी जैसे इस बारे में भी बात होती है क्योंकि यहाँ पे किंग ऑफ वांड्स की एनर्जी भी आ रही है। हो सकता है कि आप ज़्यादा फालतू की बातें करने में भरोसा नहीं करते हो, विश्वास नहीं करते हो फालतू के डिस्कशन में, है ना? गॉसिप में आपका इंटरेस्ट नहीं हो और यहाँ पे अ, शायद ऐसी चीज़ों में आपने अपने जीवन के कुछ बैरियर बनाए हुए हैं कि आपको इन चीज़ों में ज़्यादा नहीं घुसना है और इन चीज़ों को भी टारगेट किया जाता है ना? आपकी जो ये एनर्जी है, ये भी आपके आस-पास के लोगों को बहुत ज़्यादा खलती है। जो आप किंग ऑफ वांड्स की एनर्जी में रहते हो, एक एनर्जेटिक एनर्जी में रहते हो, तो इस पे भी ज़रूर बातचीत होती है जब आप उनकी गॉसिप में शामिल नहीं होते हो। द फूल की एनर्जी है, यहाँ पे आपको केयरलेस भी बोला जाता है कहीं न कहीं, है ना? कि भाई बंदा रिस्पॉन्सिबल नहीं है, ज़िम्मेदार नहीं है, मूर्खतापूर्ण हरकतें करते रहता है। यहाँ पीठ पीछे जो बातें हो रही हैं मैं उसकी बात कर रही हूँ, है ना? कि भाई बंदे में कुछ भी ऐसा ख़ास नहीं है या मतलब थोड़ा रिस्पॉन्सिबल नहीं है। हो सकता है आपके पास सब कुछ हो क्योंकि देखिए मैजिशियन भी है यहाँ पे। तो एक बार में आपके टैलेंट की भी बात होती है लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी की अगर बात की जाए तो यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी के तौर पे आपको ज़ीरो माना जाता है। लोग ऐसा समझते हैं भाई आप केयरलेस हो, आप ज़िम्मेदारी नहीं लेते हो, आपके पास सब कुछ है लेकिन फिर भी आप उस पे काम नहीं कर रहे हो, अपने परिवार की ज़िम्मेदारी नहीं ले रहे हो, यानी कि थोड़ा-सा है ना, जब आप उनको अपने जीवन में आने का या मौका नहीं देते हैं या फिर उनसे दूरी बनाए रखते हैं, तो कहीं न कहीं वो आपको इस तरह से टारगेट करते हैं। तो यहाँ आपके पीठ पीछे कहीं न कहीं आपके कैरेक्टर पर भी बातचीत होती है, आपकी स्किल्स पर भी बातचीत होती है। और कुल मिला के यहाँ पे नेगेटिव टॉकिंग बहुत ज़्यादा देखने को मिल रही है जो कि शायद जेलसी की वज़ह से यहाँ पे मैं फ़ील कर पा रही हूँ, कुछ गॉसिप करने वाले ऐसे लोग हैं। और अगर रियलिटी की बात करें तो द वर्ल्ड के साथ हाई प्रीस्टेस है आपके लाइफ़ में। यहाँ बहुत ही शांतिपूर्ण इंसान आप हैं, बहुत ज़्यादा शांत, काम, पैशनेट यहाँ पे मैं कह सकती हूँ, जैसे बहुत शांत हैं, हर किसी को ना तो अपने जीवन में घुसने देते हैं और ना ही किसी के जीवन में आप घुसना पसंद करते हैं। हाई प्रीस्टेस है, नॉलेज और ज्ञान की बात करूँ मैं तो उसका एक कहते हैं ना अंत नहीं है, था नहीं है, चाहे फिर वो एजुकेशन के मामले में हो गया या फिर स्पिरिचुअल, है ना? दोनों में से कहीं पर भी लेकिन यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं आपकी यानी अंदर ही अंदर आप है ना आपके अंदर गहराई बहुत है। आपके अंदर बहुत कुछ छुपा हुआ है जो नॉर्मल इंसान नहीं समझ सकता है। द वर्ल्ड का कार्ड यहाँ पे आ रहा है तो आप अपने अंदर ही बहुत कुछ समेटे हुए हैं और कुछ हिडन चीज़ें भी हैं आपकी रियलिटी में। जैसा लोगों को दिखता है असल में आप वैसे हैं नहीं। आप बहुत गहरे इंसान हैं। लोग आपको खुद समझते हैं लेकिन असल में आपका कुछ और ही है ना? आप कुछ और ही है। आप उसके बिल्कुल विपरीत हैं। टेम्परेंस का कार्ड बहुत बैलेंस इंसान हैं आप। चाहे कैसी भी परिस्थिति हो इसमें खुद को शांत रखना जानते हैं, खुद को बैलेंस करना जानते हैं, यहाँ तक दूसरे लोगों को भी आप अच्छे से बैलेंस करना जानते हैं। यहाँ पर ना आपकी इंट्यूशन पावर भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नज़र आ रही है। आप अपने आस-पास के भले-बुरे लोगों को भी बहुत अच्छे से पहचान लेते हैं और यहाँ पे कहीं न कहीं आपकी एजुकेशन या ये कहूँ कि आपका ज्ञान लोगों को बहुत ज़्यादा खलता है। कहीं न कहीं क्योंकि मैजिशियन का कार्ड आ रहा था तो वहाँ पे स्किल की चर्चा होती है। लोगों को अच्छे से पता है कि आपके पास क्या है, लेकिन जब गॉसिप की बात आती है तब वो आपके जो एक पॉज़िटिव साइड है आपकी उसको भी एक नकारात्मक वे में पेश करते हैं। कि मान लीजिए आपके पास बहुत ज़्यादा स्किल है, ज्ञान है, सब कुछ है, ये चीज़ें आपकी पॉज़िटिव है, लेकिन इसको अब एक नेगेटिव वे में कि इगोइस्टिक पर्सन बता के, मैनिपुलेटिव पर्सन बता के, इस तरह से उसे एक नकारात्मक वे में मोड़ दिया जाता है ना? तो यहाँ आपकी लेकिन आपकी एनर्जी ऐसी है ना कि आप दूसरों के मैटर में दखल-अंदाज़ी नहीं करते हैं और ना ही आप अपने लाइफ़ में दखल-अंदाज़ी पसंद करते हैं। आप अपने जीवन को शांतिपूर्ण तरीके से जीना पसंद करते हैं। एट ऑफ सोर्स है, तो यहाँ पे टेम्परेंस के साथ आप देख सकते हैं तो आपको किसी भी प्रकार की स्ट्रेस, तनाव ये चीज़ें अपने जीवन में नहीं चाहिए और ना ही किसी प्रकार का कन्फ्यूज़न चाहिए, है ना?
कि कोई भी आए और आपके जीवन में स्ट्रेस और तनाव देके चला जाए, तो आप नहीं चाहते कि एनर्जी आपके जीवन में रहे। किंग ऑफ सोर्ड्स भी है रियलिटी, तो मुझे ऐसे भी लगता है कि लोग आपके पीठ पीछे ही बात कर सकते हैं, किसी का सामने आके कहने का तो हिम्मत नहीं हो सकता, क्योंकि आपकी एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है कि आप अगर कोई आपके खिलाफ गलत बोलेगा तो आप तुरंत उस बात को कट कर देंगे, है ना? थोड़ा-सा एनर्जी ऐसा कि एक स्ट्रॉन्ग एनर्जी कह सकती हूँ मैं जिसको, कि जिसके सामने बोलना किसी के बस की बात नहीं है, यहाँ पे ऐसी एनर्जी हम देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये थी फाइल नंबर फर्स्ट आपकी रीडिंग। आई होप कि यह फाइल आपसे रेज़ोनेट की होगी। आपको इसमें कुछ गाइडेंस मिला होगा, अपने लिए कुछ जानने को मिला होगा कि हाँ, लोग आपके पीठ पीछे क्या-क्या बातें करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और टैरो में इंटरेस्टेड है हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। हर हर महादेव। चलिए बढ़ते हैं फाइल नंबर 2 की तरफ। फाइल नंबर 2 लोग आपके बारे में पीठ पीछे क्या बात करते हैं। इसके हम 4 कार्ड लेंगे कि आपके पीठ पीछे लोग क्या बात करते हैं और 4 कार्ड लेंगे हम कि आपकी रियलिटी क्या है। फाइल नंबर 2 फाइल नंबर 2 फाइल नंबर 2 के बारे में लोग पीठ पीछे क्या बात करते हैं। थ्री ऑफ कप्स। फाइल नंबर 2 लोग आपके पीठ पीछे क्या बातें करते हैं। फाइल नंबर 2 लोग आपके पीठ पीछे ओके। 10 ऑफ पेंटिकल। 2 ऑफ सोर्ड्स। द चैरियट। भाई फाइल नंबर 2 आपके तो पीठ पीछे भी लोग आपकी कहते हैं ना एनर्जी का, या ये कहूँ कि आपकी हिम्मत का जो है ना दाद देते नहीं थकते मुझे लगता है, लेकिन कोशिश करते हैं कि ये चीज़ें आपके जीवन से मतलब आप अपने जीवन में स्टक रहे। चलिए देख लेते हैं कि रियलिटी क्या है आपकी। फाइल नंबर 2 की रियलिटी। नाइट ऑफ वेंस। फाइल नंबर 2 की रियलिटी। वाओ। मैजिशियन फाइल 1 में भी आया है और फाइल 2 में भी आया है। फाइल नंबर 2 की रियलिटी क्या है यूनिवर्स प्लीज गाइड कीजिए। फाइल नंबर 2 की रियलिटी। फाइल नंबर 2 की रियलिटी। वाओ। नाइट ऑफ कप्स। ओह, क्वीन ऑफ पेंटिकल। बॉटम में यहाँ पे किंग ऑफ कप्स का कार्ड आ रहा है। आप बहुत सॉफ्ट हार्टेड इंसान हैं, बहुत ही है ना एक कोमल हृदय इंसान हो सकते हैं। फाइल नंबर 2 यहाँ पे अगर मैं बात करूँ कि लोगों के बारे में लोग पीठ पीछे आपकी क्या बातें करते हैं, तो हो सकता है कि आपको अपने जीवन को जीने का शौक हो और उसके लिए आपके कई सारे शौक हो जिसके आप पूरा करते हैं। 3 ऑफ कप्स का कार्ड यहाँ पे आ रहा है, तो थोड़ा सा पार्टी वाली एनर्जी हो सकती है। हो सकता है आपका फ्रेंड सर्कल बहुत ज़्यादा बड़ा हो, आप लोगों से मिल-जुल कर रहना पसंद करते हैं कि हाँ, लोगों के साथ बातचीत करना, उनके साथ बना के रखना, तो ये चीज़ें यहाँ पे आपके लिए लोगों के एक शेयरिंग का विषय रहता है। जब भी लोगों में बात होती है आपके बारे में, तो इस बात पर ज़रूर चर्चा होती है कि आपका नेचर है मिलकर चलना, लोगों के साथ चलना और लोगों को सपोर्ट करना, यहाँ तक कि अपनी खुशियों को बाँट कर के चलना। यहाँ पे इस बारे में बात होती है और साथ ही 10 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है। तो यहाँ हो सकता है कि आप अपना फैमिली को बहुत ज़्यादा है ना सपोर्ट करते हो, या फिर ये कहूँ कि अपनी फैमिली की समस्त ज़िम्मेदारियाँ आप लेके चलते हैं, तो इसके बारे में भी ज़रूर बातचीत होती है। आपके फाइनेंस के बारे में भी लोग आपके पीठ पीछे बात करते हैं कि आपने अपने जीवन में बहुत कुछ कमाया हो सकता है, या ये कहूँ कि आपने मैं खाली फाइनेंस का ही नहीं कहूँगी, यहाँ पे आशीर्वाद का भी मैं बोलूँगी कि हो सकता है आपके पूर्वजों का आशीर्वाद कि आप है ना बुजुर्ग जनों से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड रहते हो, बुजुर्गों का सम्मान करना, है ना? उनको सम्मान देना। और यहाँ पे ये भी एनर्जी है, तो कहीं न कहीं जब लोग बात करते हैं तो पीठ पीछे इसकी भी बात ज़रूर होती है कि फलाने आदमी को देखिए किस तरह से वो है ना लोगों की हेल्प करता है, मिल-जुल के रहता है ना? और बुजुर्गों का सम्मान करता है। तो यहाँ इस बात को टारगेट ज़रूर किया जाता है, लेकिन यहाँ पे कुछ-कुछ जगह पे मुझे ऐसे भी लगता है ना कि थ्री ऑफ कप्स की एनर्जी मुझे ऐसे दिखा रही है कि थोड़ा-सा आपको कि कहीं न कहीं लोगों को ऐसा लगता है कि आपके पास पैसे हैं और आप अपने पैसों का ऐप दिखा रहे हैं या फिर फालतू में वेस्ट कर रहे हैं। ये चीज़ें भी यहाँ पे हो सकता है देखने को मिले कि अभी ये चीज़ें नहीं समझ रहा है, हो सकता है आपको पार्टी-वार्टी का कुछ ऐसा एनर्जी मिल रहा है जैसे। लोगों को ऐसा लगता है कि आप अपने धन को व्यर्थ कर रहे हैं। लेकिन जैसे है ना
थोड़ा ऐसी एनर्जी कि भई आप एक ऐसे इंसान हो जो सिर्फ़ पार्टी में, है ना? मतलब जो नेगेटिव वे में अगर आप इसे लेके जाएँ। तो यहाँ ऐसी भी एनर्जी है कि भई ये सिर्फ़ पार्टी-वार्टी करने वाला है, काम-धाम इसने कुछ नहीं करना है और अपने बाप के पैसे उड़ा रहा है। यहाँ पे ऐसी भी एनर्जी कुछ लोगों के लिए मिल रही है, कुछ लोगों की कि जो आपके पीठ पीछे ऐसे भी बात करते हैं। टू ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, तो यहाँ पे जहाँ और साथ ही चैरियट भी आ रहा है आपके लिए, तो आप बहुत ज़्यादा बैलेंस पर्सन हैं और यहाँ पे आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो सकती है कि आप किसी की सुनते नहीं हैं, लोग आपके सामने कहने से डरते हैं। है ना? भई वो बोलेंगे कि ये बंदा ऐसा है कि इसके मुँह लगना ही नहीं है आपने। इसके सामने जाके कुछ कहना ही नहीं है, नहीं तो हमारी वाट लग जाएगी। तो यहाँ ऐसी एनर्जी आ रही है, तो यहाँ कहीं न कहीं ऐसी भी एनर्जी और कहीं न कहीं पीठ पीछे आपको कन्फ्यूज़ करने के भी कारनामे चलते हैं, है ना? कि आपके जीवन में सब कुछ है, सेलिब्रेशन है, मनी है, यहाँ पे फैमिली है, चैरियट आप बहुत ही अच्छे से अपने जीवन में आगे बढ़ रहे हैं, तो इनको स्टक करना, है ना? तो इनको स्टक करने के प्रयास भी होते हैं पीठ पीछे लोगों के द्वारा, कुछ मिले-जुले लोगों के द्वारा, है ना? तो यहाँ पे ऐसी एनर्जी आ रही है, कई लोगों की धारणाएँ यहाँ पे ऐसी है कि हाँ, वो आपको बहुत ही बैलेंस समझते हैं और मिलनसार समझते हैं और फैमिली में बड़ों की रिस्पेक्ट करना, फैमिली को मिला-जुला कर चलना, ऐसी एनर्जी और हाँ, आप अपने करियर में भी बहुत अच्छा कर रहे हो, तो इसको भी जैसे बातचीत होती है। लेकिन कुछ एक पर्सन ऐसे नेगेटिव हैं, जो इसको भी नेगेटिव वे में लेके चलते हैं कि आप अपने पैसों को उड़ाते हो, आप अपने पैसों को वेस्ट करते हो या पार्टी करना, ये चीज़ों को भी टारगेट किया जाता है यहाँ पे। अगर रियलिटी की बात करूँ तो नाइट ऑफ रिंग्स का कार्ड है, बहुत एनर्जेटिक पर्सन हैं आप और एक्शन लेने में आप बिल्कुल भी नहीं चूकते हैं। आपके जीवन में शायद आपकी सफलता और सक्सेस का यही राज हो सकता है और अगर अभी आप किसी सिचुएशन में स्टक भी हैं या कभी भी किसी सिचुएशन में स्टक होंगे, तो भी आप देखना आप अपनी हिम्मत के बल पर उससे निकल जाएँगे। यहाँ पे मैजिशियन का कार्ड है, तो आपके पास बहुत सारी स्किल्स हो सकती हैं आपके मतलब आपके अंदर बहुत ऐसा नॉलेज कह सकते हैं, बहुत ज़्यादा स्किल कह सकते हैं। आपने अपने जीवन में बहुत कुछ सीखा है, आप बहुत ज़्यादा टैलेंटेड हो, आप में टैलेंट की कोई कमी नहीं है। आपके पास अगर कहूँ तो एक कहते हैं ना टैलेंट का भंडार है, जिस पर अगर आप काम करते हैं तो सच में आपको रोकना मुश्किल है और यहाँ पे ऐसी एनर्जी है। आपके पास टैलेंट भी है और एक्शन भी है, दोनों ही चीज़ें यहाँ पे देखने को मिल रही हैं और एनर्जी भी है ना? तो आप अपने काम को लेके बहुत ज़्यादा हो सकता है पैशनेट हो सकते हैं। आप जो भी काम लेते हैं, जो भी कार्य आपने लिया, जो भी ज़िम्मेदारी आपने ली, आप उसे पूरा करके ही मानते हैं। और यहाँ पे नाइट ऑफ कप्स का कार्ड है, तो देखिए भावनात्मक रूप से आपके अंदर जैसे है ना भावनाएँ बहुत ज़्यादा है, किसी की इमोशंस को आप बहुत अच्छे से समझ सकते हैं, किसी के दर्द और तकलीफ को आप बहुत अच्छे से समझते हैं। और जब आप किसी से बात करेंगे तो भी यहाँ पे प्यार की एनर्जी आएगी कि आप प्यार आपका शायद बोलना भी बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो सकता है कि तुरंत किसी के दिल को छू जाए। यहाँ पे जैसे मैंने कहा ना कुछ लोगों की एनर्जी आ रही है कि आप बहुत ज़्यादा मिलनसार हो सकते हैं और आपका ना फ्रेंड सर्कल बहुत ज़्यादा बड़ा हो सकता है। लोग आपसे बहुत जल्दी जुड़ जाते होंगे, तो ये अच्छा ही है आप में और इसको भी लोग आपके पीठ पीछे बात करते हैं और ये चीज़ें सच में हैं कि आप किसी की भावनाओं को बहुत अच्छे से समझ जाते हैं और अगर किसी को मदद की ज़रूरत हो तो आप सबसे आगे रहते हैं। क्वीन ऑफ पेंटिकल है यहाँ पे, तो कहीं न कहीं मनी वाइज़ भी स्ट्रॉन्ग एनर्जी आ रही है कि आप अपने करियर वाइज़ भी हो सकता है बहुत स्ट्रॉन्ग हो या ये कहूँ कि क्योंकि यहाँ पे नाइट का कार्ड है, तो ये अभी प्रोसेस में भी दिखा रहा है कि कुछ आइडियाज़ आपके पास है, जिस पे आप काम कर रहे हैं और आपका सपना हो सकता है कि आपका खुद का सब कुछ आपके पास हो, आपके सपनों की ज़िंदगी आप जी पाएँ, है ना? रियलिटी में अगर देखा जाए तो आपके सपने गोल्स बहुत बड़े हो सकते हैं। जिस पे आप काम करना चाहते हो और उसे हासिल करना चाहते हो। आप अपने करियर को लेके, अपने आगे फ्यूचर को लेके बहुत ज़्यादा पैशनेट हो, बहुत कुछ करना चाहते हो आप अपने जीवन में। किंग ऑफ कप्स की यहाँ बॉटम में एनर्जी आ रही थी, तो यहाँ पे आपके पास भावनाएँ भी हैं और जहाँ आपको डिसीज़न लेने की ज़रूरत होती है, वहाँ आप है ना खाली ऐसा नहीं है कि एक निर्णय अपना सुना दिया, आप पूरी तरह से बैलेंस होके कोई भी डिसीज़न लेते हैं, किसी की बात को अच्छे से समझते हैं, नापते हैं, तोलते हैं, फिर ही उस पे कोई डिसीज़न देते हैं। दूसरा यहाँ पे अगर किसी भी आप एक बहुत ज़्यादा अच्छे फादर फिगर हो सकते हैं, है ना? एक ऐसा पर्सन जो हमेशा ही लोगों को इमोशनली सपोर्ट देके चलता है, जिसको भी ज़रूरत हो आप उसके लिए हाज़िर रहते हैं, है ना? और आप बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हार्टेड, काइंड हार्टेड है ना? एक दयालु हृदय इंसान हैं, अगर रियलिटी में देखा जाए और तभी लोग आपसे बहुत ज़्यादा जुड़ते हो।
आपसे बात करते ही लोगों को फिर से अच्छा लगता है कि एक बार फिर से आपसे बात हो, यानी कि आपसे बात करने से ही लोगों को सुकून मिलता है। तो फ्रेंड्स, ये थी पाइल नंबर 2 आपकी रीडिंग। आई होप यह आपसे रेजोनेट किया होगा, इसमें आपको कुछ ना कुछ जानने को मिला होगा अपने बारे में कि लोग आपके पीठ पीछे क्या बातें करते हैं। और अगर वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप टैरो में इंटरेस्टेड है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई रीडिंग के साथ। हर हर महादेव, जय श्री शंभू।